हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में हम गणित के अंतर्गत समाकलन का अध्ययन करेंगे। समाकलन के अंतर्गत हम उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं या परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। आज उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रश्नों को और लेते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि I इक्वल्स टू 1/1 प्लस tan x dx। इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम tan x को sin और cos x में बदलेंगे। यहाँ से हो जाएगा 1/1 प्लस sin x बटे cos x dx। I इक्वल्स टू लिखेंगे 1/ एलसीएम ले लेंगे cos x प्लस sin x अपान sin x हो जाएगा dx। sin x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से sin x बटे sin x प्लस cos x dx। अब हम कुछ अंश में ऐसा करें कि हर से sin x प्लस cos x हट जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अंश तथा हर में साइन 2 से गुणा भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 sin x अपान हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। अब sin x को हम sin x प्लस cos के रूप में चेंज कर दें तो हो जाएगा यहाँ से I इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sin x को लिख सकते हैं हम sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x अपान हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। हमने sin x को 2 sin x को चेंज कर दिया sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x माइनस cos x प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा और sin x 2 sin x इसको हम अलग अलग करते हैं। जैसे I इक्वल्स टू हो जाएगा sin x प्लस cos x अपान sin x प्लस cos x dx माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x माइनस cos x अपान हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू बचेगा dx प्लस sin x माइनस cos x अपान sin x प्लस cos x dx। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट का प्रयोग हुआ है। जैसे एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, महत्वपूर्ण सूत्र क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f डैश x अपान f ऑफ x dx ऐसा हो तो उसका जो आंसर होता है log f ऑफ x हो जाएगा। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ से लिखा गया डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से इक्वल्स टू लॉग हर। यदि अंश हर का अवकल गुणा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हर है, ये हर का अवकल गुणांक है, ये क्या रहा होगा, ये अंशहित रहा होगा। हमारे कहने का मतलब ये जो डी डी एक्स ऑफ हर है ये अंशहित रहा होगा। इसका मतलब यदि हर
यदि अंश हर का अवकल गुणांक हो, अंश है बटे हर है, अंश बटे हर है, इसका मतलब जो अंश है वो हर का अवकल गुणांक है, जो अंश है वो हर का अवकल गुणांक है। यदि ऐसा है हम वो क्या हो सकता है, उसका जो समाकलन हो जाएगा log हर प्लस c, वही चीज़ है। ये क्या है, अंश है, ये हर है, जो अंश है हर का अवकल गुणांक है, जो अंश है हर का अवकल गुणांक है। यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा, log हर हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो साइन एक्स प्लस कास है, अगर हम साइन एक्स प्लस कास का अवकलन करें तो हो जाएगा वाई, हम मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कास एक्स का जब अवकलन करेंगे हम एक्स के सापेक्ष तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, कास एक्स, और कास एक्स जो अवकलन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स। इसका मतलब यहाँ से हम क्या, साइन एक्स माइनस कास एक्स है, ये साइन एक्स प्लस कास एक्स दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब एक कास एक्स माइनस साइन एक्स है, हम एक स्टेप और बढ़ा देंगे, इसमें माइनस कामन ले लेंगे। अगर माइनस कामन ले लेते हैं यहाँ से हम तो हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स, और जब माइनस कामन लेंगे प्लस गुड़े माइनस में माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब वही चीज़ है, एक साइन एक्स प्लस कास एक्स ये हर है, इसका अगर मैंने अवकलन कर दिया तो क्या है, कास एक्स माइनस साइन एक्स आया। हम वही कर रहे थे, यदि हर का अवकल गुणांक अंश हो, यदि हर का अवकल गुणांक अंश हो तो जो समाकलन होता है log हर हो जाता है। यदि हर का अवकल गुणांक अंश हो, ये अंश है, अंश क्या है, हर का अवकल गुणांक, तो उसका जो आंसर होता है log हर हो जाता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा माइनस, इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अभी क्या है, हर का अवकल गुणांक है, हर का जो अंश है हर का अवकल गुणांक है, जो अंश है हर का अवकल गुणांक है, जो अंश है हर का अवकल गुणांक है, तो क्या लिखेंगे हम, डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस, जब अंश हर का अवकल गुणांक होता है, अंश जो हर का अवकल गुणांक हो जाएगा तो जो उसका आंसर होता है log हर होता है, log हर यहाँ से क्या हो जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ साइन एक्स का अवकलन करेंगे कास एक्स, कास का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स कास होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस सी। यही इस प्रश्न का आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समाकलन में यदि अंश जो हर का अवकल गुणांक है तो उसका समाकलन क्या होता है, log हर होता है या log एफ ऑफ एक्स होता है। प्रश्न था इंटीग्रेशन 1/tan x जो कि यूपी बोर्ड 2022 से पूछा गया। हमने tan x को sin x प्लस कास एक्स ग्रुप चेंज किया, इसका एलसीएम लिया तो 1/1 कास एक्स प्लस साइन एक्स पान साइन एक्स ऊपर चला गया। हमने sin x को हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया जैसे sin x प्लस कास एक्स कट जाए, तो अंश और हर में 2 से गुणा 2 से भाग कर दिए, और 2 sin x को हम इसी फॉर्म में साइन और कास के रूप में 2 पदों में विभाजित कर लिए। तो एक sin x प्लस कास एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कास है, क्योंकि माइनस कास प्लस कास कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स 2 sin x आ गया। मैंने इसके साथ एक बार इसको लिया, इसके साथ एक बार इसको लिया, उसको अलग अलग कर दिए। और हम जानते हैं यदि समाकलन में हर का अवकल गुणांक अंश होता है, हर का अवकल गुणांक अंश, हर का अवकल गुणांक अंश होता है, तो जो आंसर होता है वो log समाकलन तो log हर हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर मैंने माइनस कामन लिया, तो माइनस गुणे प्लस रहो माइनस, एक कास एक्स माइनस साइन एक्स, जो आपका अंश है ये हर का अवकल गुणांक है, जो आपको कास एक्स माइनस साइन एक्स है, एक किसका अवकलन करने पर आया, कास एक्स प्लस साइन एक्स के अवकलन का, क्योंकि कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कास एक्स माइनस साइन एक्स, तो मैंने लिखा डी डी एक्स ऑफ कास एक्स प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स, मीन्स हर का अवकल गुणांक अंश है, हर का अवकल गुणांक अंश है, तो आंसर हो जाएगा log हर हो जाएगा, हर का वैल्यू यही है, आपका यही आंसर हो, जो कि यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स दिया गया है, जो यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
तो अभी तक हम गुणनफल का समाकलन नहीं जानते हैं। इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 4 से गुणा 4 से भाग कर दें। अगर हम इसमें 4 से गुणा 4 लिखेंगे, 4 से गुणा भाग करने पर हमारे माइंड में ऐसा विचार आया क्यों? अगर कहीं पर साइन एक्स और कास एक्स दिया गया है तो इसमें 2 से गुणा भाग करके हम इसको साइन 2x के रूप में बना सकते हैं। इसी वजह से मैंने 2 से गुणा 2 से भाग ना करके 4 से गुणा 4 से भाग किया, जिससे इसको हम 2 यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर सके और ये 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का होल स्क्वायर बन सके, अर्थात साइन स्क्वायर 2x का फार्मूला बन जाए। तो यहाँ से हो जाएगा, लिखेंगे हम, हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 4 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स ए डी एक्स हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ए डी एक्स हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 2 साइन एक्स कास एक्स पूरे का होल स्क्वायर डी एक्स। और क्या फार्मूला है, साइन 2x का है, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x डी एक्स। हमने बताया था, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि हम साइन स्क्वायर x का अवकलन का स्क्वायर x का अवकलन टेन स्क्वायर x का अवकलन कॉट स्क्वायर x का अवकलन हमें नहीं पता। अगर साइन स्क्वायर x आएगा तो उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कास 2x/2 लिखेंगे। कास स्क्वायर x आएगा तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कास 2x/2 लिखेंगे। टेन स्क्वायर x आएगा उसका क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1। काट स्क्वायर आएगा उसका क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर भी आया साइन स्क्वायर 2x। यदि यहाँ पर x एंगल है तो यहाँ पर 2x हुआ, यदि यहाँ पर 2x हो जाएगा तो जो यहाँ पर x लिखा गया है ये भी क्या हो जाएगा 2x। समझिएगा कि यहाँ पर जो साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x है, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 हो जाएगा, मतलब x का 2 गुना। अगर यहाँ पर 2x है, अगर हम इसको x के स्थान पे 2x लिखें, जैसे यहाँ पर जो x का 2 गुना आया था तो x का अब भी 2 गुना होगा, लेकिन x कितना है, 2x है, तो इसका मतलब x कितना है, 2x है, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 माइनस कास 4x/2 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर x था उसका 2 गुना 1 माइनस कास 2x हो जाएगा, जब यहाँ पर 2x हो जाएगा उसका 2 गुना 1 माइनस कास 4x हो जाएगा, यहाँ पर कास 4x हो जाएगा तो उसका 2 गुना 1 माइनस कास 8x हो जाएगा। हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको जितने हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रयोग करना है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम जानते हैं साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कास 2x/2। जब x है तो 2x हुआ, तो यहाँ पर अब हम साइन स्क्वायर 2x करते हैं, मतलब x का 2 गुना हुआ, तो 1 माइनस x का वैल्यू 2x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4x/2। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x का वैल्यू इसमें रखने पर, दिए गए समाकलन में रखने पर, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन i = 1/4 हो जाएगा 1 माइनस कास 4x/2 dx। हम 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा 1 माइनस कास 4x dx। यहाँ से हो जाएगा 1/8, यहाँ से हो जाएगा dx माइनस हो जाएगा कास 4x dx। ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा dx का x हो जाएगा माइनस कास 4x। कास का जो समाकलन होता है मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर लिखा गया है जैसे cos x है, cos x का जो समाकलन हो जाएगा वो sin x, और x का कोफिशिएंट कितना 1 है, इसका हम 1 से भाग दे देंगे प्लस c। अगर यहाँ पर आ जाएगा cos 2x dx, तो cos 2x का जो समाकलन हो जाएगा वो sin 2x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 का हम भाग दे देंगे। अगर cos 3x आ गया, यहाँ से cos 3x dx का जो समाकलन हो जाएगा वो sin 3x, x कोफिशिएंट कितना 3 + c।
इस प्रकार से हम भाग देते हैं। ये आया कैसे? ये प्रतिस्थापन समाकलन से आया है। प्रतिस्थापन समाकलन का हम सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे। जितने प्रतिस्थापन समाकलन पर आधारित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं सब हम उन चीज़ों को बताएंगे। तो यहाँ पर cos 4x का जो अवकलन हो जाएगा वो sin 4x बाई कितना हो जाएगा, x कॉफिशिएंट 4 हो जाएगा प्लस c। इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा x बाई 8 माइनस साइन 4x बाई 32 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन था। हम दोबारा बताते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स दिया गया। हमारे माइंड में आया कि अगर हम इस कितने का गुणा कर दें, इस साइन एक्स और कास एक्स उस अचर का होल स्क्वायर बन जाए, जिससे हमारे माइंड में अगर ये 2 साइन एक्स कास एक्स का होल स्क्वायर बन जाता तो साइन 2x बना ले जाते। इसलिए मैंने क्या किया, 4 से गुणा 4 से भाग, 4 को हमने 2 स्क्वायर कर दिया। अगर कहीं पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखा गया है तो हम उसको abc का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखिए 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला, साइन 2x का, तो साइन 2x का वर्ग करेंगे, साइन स्क्वायर 2x आ गया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं जानते, तो साइन स्क्वायर एक्स को जानते 1 माइनस कास 2x बाई 2। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको हम जब 1 माइनस कास 2x रूप चेंज करते तो एक्स का 2 गुना एंगल हो जाए 2x। यदि यहाँ पर 2 गुना पहले से क्या बन जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रख दिया उसका वैल्यू, 2 को बाहर नहीं 1/8 1 माइनस कास 4x बाई डी कर दिए। हम अलग अलग कर डी का x हो जाएगा, कास 4x का साइन 4x, एक्स कॉफिशिएंट 4 से भाग दे देंगे और 1/8 का मल्टीप्लाई से हम कर दिए। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बारंबार पूछे गए, कई बार पूछे गए हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है e पावर log x अन्वेषी अपान x है, जो 2014 में पूछा गया। ये यहाँ से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। तीसरा क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन e पावर log x बेस e अपान x dx। ये 2 विधियों से लग जाएगा, एक प्रतिस्थापन समाकलन से भी हो जाएगा और इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं फार्मूले का यूज करके। हम लिखेंगे, हम जानते हैं लग्गड़की सूत्र से क्या होता है, हम जानते हैं कि यदि आपको नहीं पता इस फार्मूले को लिख लीजिएगा, e पावर log n बेस e। यदि यहाँ पर e है और यहाँ पर भी e रहेगा तो जो इसका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका n। e के अगर कोई भी लघुगणकीय चीज़ e की पावर है, अगर लघुगणकीय e का पावर है, log e का पावर है और उसका बेस भी e है तो उसका जो मान हो जाएगा वही संख्या हो जाए। जैसे अब log 4 बेस e है और e का पावर है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो log खुद e का पावर है और उसका जो बेस है log का e है तो इसका जो मान आ जाएगा n हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसी का प्रयोग करते हैं। जो समाकलन दिया है, ये दिया गया है इंटीग्रेशन e पावर log x बेस e अपान x। तो e का log जो e का पावर भी है उसका बेस भी है तो आ जाएगा x बाई एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा x बाई एक्स का मान 1 dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x प्लस सी। ये बहुत छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको प्रतिस्थापन से भी लगा सकते थे log x बराबर t मान करके, लेकिन अभी मैंने प्रतिस्थापन हमने आपको बताया नहीं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रतिस्थापन जब भी शुरू करेंगे तो उसके कॉन्सेप्टों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जितने क्वेश्चन प्रतिस्थापन समाकलन के आधार पर दिए गए हैं सबको एक सरलतम रूप से आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि यूपी बोर्ड 2006, 10, 2010, 2013, 2014 में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या दिया गया है 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स और हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर डी एक्स रूप में दिया। इसमें क्या किया जाए, जिससे इसका जो हर है उसमें या तो साइन स्क्वायर एक्स को या तो हम कास स्क्वायर एक्स को हटा ले जाएं। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को हटा ले जाऊंगा तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स बचेगा जिसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा tan x। अगर हम कास स्क्वायर एक्स को हटा ले जाते हैं तो बचेगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स क्या ले सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स समाकलन माइनस काट एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम साइन स्क्वायर एक्स है तो ऊपर 1 है, 1 क्या लिख सकते हैं हम
कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है 1 होता है सर्वसमीकरण से, और हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको अलग अलग करेंगे, कास स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कास स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर एक्स कैंसिल, आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 अपान कास स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा tan एक्स प्लस सी। ये इस प्रश्न का आंसर है। यहाँ पर 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स काज की हुई, हम 1 अपान साइन, ये तो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स का ही समाकलन कर सकते हैं, या तो 1 अपान का स्क्वायर एक्स समाकलन कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना था जिससे या तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाए तो का स्क्वायर, तो मैंने 1 को का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स के रूप में कर दिया, इसको अलग अलग भागों में वियोजित कर दिया, उसके बाद का स्क्वायर से का स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स 1 अपान का स्क्वायर एक्स, ये कोसेक स्क्वायर एक्स ये सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉट एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स समाकलन क्या होता है tan एक्स होता है। हम लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया है। ऐसे कॉन्सेप्टों को हमने पिछले वीडियो में बताया है, उसी कॉन्सेप्ट को प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx। मैंने आपको बताया था यदि कहीं पर इम्पोर्टेंट फैक्ट में लिखवाया था, यदि कहीं पर अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स आए तो हम क्या लिखते हैं, हम उसको कास एक्स प्लस साइन एक्स लिखते हैं। दूसरा आया था अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स आए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कास एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाएं। वो कैसे आया था उसको भी बताए थे, तो हम यहाँ पर इसके लिए ये कैसे आया था, ये आया था कैसे हम इसको समझते हैं। हमने यहाँ पर साइन 2x था, ये साइन 2x था, तो कास एक्स प्लस साइन एक्स हुआ, तो 2x है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और यहाँ पर 1 है, इसको क्या लिखेंगे हम का स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, तो क्या बन जाता था ए कास एक्स प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर, जब पूरे का होल स्क्वायर कर डी यहाँ से क्या हो जाएगी हट जाएगी, कर डी यहाँ से क्या हो जाएगी हट जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा सी, या अब हमने साल भी समाकलन नहीं करना था, इतना आया। इसका मतलब जो 1 प्लस साइन 2x है, साइन 2x का वैल्यू रखे हैं, अगर साइन 2x होगा तो जो फार्मूले में ये एंगल आधा हो गया। देखिएगा 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 2x हम समझने का प्रयास यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ये अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x है, साइन 2x को हम क्या लिखे हैं 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। इसका मतलब इसको हमने तोड़ा तो 2 साइन एक्स इंटू कास, तो एंगल हमने क्या किया आधा कर दिया, 2x है तो यहाँ पर x, और जिस रूप में हम इसको तोड़ेंगे उसी रूप में हम उनका वैल्यू रखेंगे। यदि आपका साइन 2x साइन एक्स बाई 2 और कास इंटू कास एक्स बाई 2 के रूप टूटा होता तो, ये टूटा होता तो 1 को क्या लिखते हैं हम का स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यदि आपका ये साइन जो है 2x अगर वो कास एक्स बाई 4 साइन एक्स बाई 4 के रूप में टूटा होता तो 1 को हम उसी फॉर्म लिखते का स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 के रूप में हम लिखते। तो यहाँ पर समझिए कि जो 2x है तोड़ दिए 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, इससे क्या हम सीख रहे हैं कि जो एंगल 2x है उसको तोड़ने पर एंगल आधा बन जा रहा है, और उसी जिस रूप में हमने इसको तोड़ा है उसी के अनुरूप हम 1 का वैल्यू का स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के रूप में लिख दिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे समझिएगा, अगर यहाँ पर 2x है तो एंगल कितना हो गया आधा, 2x है तो आधा हो गया। अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर क्या होता x बाई 2 आधा होता। अगर यहाँ पर x बाई 2 होता तो इसका आधा
x/4 हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ से हम दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि √1 + sin 2x ये एंगल 2 गुना है। तो कैसे लिखते हैं हम इसको, 2 sin x × cos x फार्मूला होता है। तो इसका मतलब एंगल 2 गुना है तो उसका हम एंगल आधा x कर दिए और इसी रूप में हम cos² x + sin² x का प्रयोग कर दिए। या तो ठीक है, अगर यही चीज़ यहाँ पर x होता तो sin x क्या लिखते हम, 2 sin और cos तो लिखते, लेकिन एंगल का आधा लिखते, एंगल का आधा। तो ये कैसे रूप में बनाते हैं हम, cos² x/2 + sin² x/2 के रूप बना देते। यदि a sin x ना होगा sin x/2 होता तो हम क्या लिखते इसको, साइन को लिखते 2 sin और cos लिखते, एंगल का आधा लिखते, एंगल का आधा लिखते। तो एंगल x/2 था तो उसका आधा x/2 का होल पूरे का /2 हो जाएगा। तो 2 sin x/4 cos x/4 के रूप में हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, sin x/2 क्या लिखेंगे हम, 2 sin x/4 × cos x/4 के रूप में करेंगे। और इसी रूप में हम 1 का वैल्यू रखेंगे cos² x/4 + sin² x/4 हो जाएगा dx। क्या बना, a² + b² + 2ab तो हो जाएगा cos x/4 + sin हो जाएगा x/4 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। I = अब a + b का होल स्क्वायर करड़ी में है तो करड़ी हट जाएगी तो बचेगा यहाँ से cos x/4 + sin हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब हम इसको अलग अलग करते हैं, इसको हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा cos x/4 का cos x/4 dx + sin x/4 dx। तो cos x/4 क्या हो जाएगा, sin x/4 और x कॉफिशिएंट कितना है 1/4 तो 1/4 से हम भाग दे देंगे, प्लस और sin है, sin का माइनस हो जाएगा, sin x का हो जाएगा माइनस cos x/4 और x/4 है, x का गुणन कितना 1/4 है तो 1/4 से क्या कर देंगे हम भाग +c। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसको और हम लिखना चाहें तो 4 ऊपर हो जाएगा, sin x/4 माइनस cos ये हो जाएगा 4 cos x/4 +c, यहाँ से हो जाएगा 4 sin x/4 माइनस cos x/4 हो जाएगा +c, ये I = हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर है। आज मैंने 5 क्वेश्चन को बताया समाकलन के अंतर्गत जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। आप जो कुछ भी वीडियो हम बना रहे हैं उसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, अगर स्किप करेंगे तो बहुत आपको पछतावा होगा। इसलिए पूरा का पूरा जो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप देखें, उसका नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन करें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा आपको पेपर के लिए जो मन में प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि पेपर नज़दीक आ रहा, पेपर में हमारी तैयारी नहीं हो रही है, उस प्रेशर को हटाने के लिए बस मात्र एक ही उपाय है, मेहनत और ईमानदारी के साथ मेहनत। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके ऊपर से प्रेशर हटेगा। धन्यवाद।